हेलो एवरीवन। होपफुली आपको वॉइस प्रॉपर ऑडिबल होगी। कुछ देर और भी ये सर। और भी जो कैंडिडेट्स हैं एक बार उनका वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अजय सर अभी हमारे सेशन में हैं। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सेशन। अभी मैं जल्दी से बस सेशन कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हेलो राहुल, गुड इवनिंग। हेलो नीलेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 2 मिनट अभी और वेट कर लेते हैं। जो भी एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके लिए कुछ जरूरी बात छूट ना जाए, इसलिए बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस जल्दी ही सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स के बराबर वो रिक्वेस्ट आ रही है, बस मैं कर रहा हूँ अभी। हाय प्रिया, गुड इवनिंग। तो अभी अभी जो भी स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उनके साथ में अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं, तो अ, वो जिनका कुछ भी छूट जाएगा, जो देर से अटेंड करेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स अपना यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो वहाँ से वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और सबसे पहले इस सेशन हेलो, की गुड इवनिंग सर। हाय। सबसे पहले इस सेशन की थीम आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस सेशन की क्या थीम रहेगी। तो सेशन की जो थीम है वो रोड मैप फॉर प्रीलिम्स 2026 है। और क्या होना चाहिए रोड मैप, क्या कुछ बातें आपको प्रीलिम्स के जितने भी दिन हमारे बचे हुए हैं तो उसमें क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस पर बातचीत करेंगे। और मैंने अजय सर से रिक्वेस्ट किया था, तो अजय सर ने भी टाइम निकाला आज हमारे लिए। अजय सर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। होपफुली अजय सर के बहुत सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर और इधर सिलेक्शन टाइम पर, और अभी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ मिल करके अभी सर क्लासेस अपना कर रहे हैं। तो फिर वो इसीलिए मैं सर से रिक्वेस्ट किया था, तो सर ने टाइम निकाला। और अजय सर का 2024 बैच में 895 रैंक आई थी सर की। और सर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो
और इसके अलावा अभी सर हमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी माइक ऑन करके रखी है वो माइक तभी अपनी ऑन करेंगे जब उनको कुछ क्वेश्चन होगा, बाकी अपनी माइक हमेशा ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। जिससे वॉइस प्रॉपर जो अदर स्टूडेंट्स हैं, अदर एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रॉपर विजिबल रह सके, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, मैं आपको अभी प्रीलिम्स के जितने दिन बचे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम अभी नियति आईएएस के प्लेटफॉर्म से अभी स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लगभग जो जो हमारे मेंटोर्स हैं उनकी टीम बन चुकी है। और मैंने उस जो प्रीलिम्स मेंटोरशिप वाला एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया था, और भी अदर्स ग्रुप जो चल रहे हैं नियति आईएएस के, तो उनके माध्यम से मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हर एक मेंटोर के पास कुछ स्टूडेंट असाइंड हो जाएंगे, और वो स्टूडेंट अपने जो असाइंड मेंटोर है उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। और जो टिल द प्रीलिम्स एग्जाम 24 में को आपका प्रीलिम्स है, तो उससे पहले तक जो भी आपके डाउट्स हैं, किस तरीके एकेडमिक डाउट्स या जो पैनिक सिचुएशन आती है प्रीलिम्स को लेकर के, वो सारे चीज़ें आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो अपने मेंटोर के साथ में। और इसके तो वो सब अभी ऑन द वे है, और जो हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उनको सबको तो अपडेट मैं बराबर दे रहा हूँ कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी लिटरेचर और एस्से राइटिंग वाली जो मैं क्लासेस कर रहा था, तो वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं। हिंदी लिटरेचर वाली जो क्लासेस हो रही थी वो अभी कुछ दिनों के लिए मैं यूट्यूब पर क्लासेस कर रहा था उसकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच पहुँचे। तो जो हमारे पेड कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं उतना कांटेक्ट नहीं कर पाया, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो सारी चीज़ें भी जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। वैसे 50 to 60% उसमें सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अभी मेन फोकस इस सेशन में हम प्रीलिम्स पे कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स को लेकर के अभी जो भी आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, क्या कुछ मतलब उसमें रिवीजन को लेकर के आपका आपके दिमाग में वही कुछ चल रहा होगा, या टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट के यही सारे डाउट्स आ रहे थे कि उनका टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इस तरीके के डाउट्स ज़्यादा थे, ठीक है। तो एक बार मैं अजय सर से ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक बार अभी जितने दिन प्रीलिम्स के बचे हुए हैं उसमें क्या कुछ अप्रोच होना चाहिए इसको लेकर के, अजय सर थोड़ा सा आपका गाइडेंस चाहिए हमारे नियति आईएएस के एस्पिरेंट्स को। थैंक यू दीपक। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज़ आ रही है आपको? सभी एस्पिरेंट्स को आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर देंगे थंब साइन के साथ। आज बारिश हुई है तो थोड़ा ठंड है। बट अब जैसे ही प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आएगा यूपीएससी का, तो प्रीलिम्स के लिए भगदड़ मच जाएगी पूरी जनता में। तो उसके बाद गर्मी का सीज़न भी शुरू होगा। तो धीरे धीरे क्या है कि प्रीलिम्स का डर बढ़ना शुरू हो जाएगा कि क्या होगा, प्रीलिम्स पास होगा नहीं होगा, क्या रहेगा। तो उन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए आज हमने सेशन रखा है। दीपक बहुत मेहनत कर रहा है इस फील्ड में, उसने भी अपना टाइम दिया है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आया हूँ। तो सभी को गुड इवनिंग। और आपके जो भी डाउट है वो मैं लेने की कोशिश करूँगा, और जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अभी क्या है कि ट्रेनिंग का टाइम है तो उतना टाइम नहीं दे पाते। आपको पता कि मैंने ग्रुप भी शुरू किया था, लेकिन ग्रुप में भी मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अभी। बट यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी तरह से दूर कर पाऊँ। तो जैसे कि अगर आपका पहला ही सवाल है कि प्रीलिम्स की क्या वैल्यू है इस एग्ज़ाम में, तो सबसे जो टफ मोस्ट स्टेज है इस एग्ज़ाम की वो प्रीलिम्स ही है। और ये एग्ज़ाम में प्रीलिम्स सिलेक्शन का नहीं है, ये इस तरीके से कि आपको भीड़ से निकाल के, यानी कि एक छांटने की प्रोसेस है। जैसे कि 10 लाख फॉर्म भरेंगे, 6 लाख पेपर में अपीयर होंगे, उनमें से 14,000 बच्चों को बाहर निकालना है। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके हिसाब से देखते हैं कितनी पोस्ट आती है। तो अप्रोक्सीमेट 13,000, तो 13 से 14,000 बच्चे प्रीलिम्स पास करेंगे और वो फिर मेंस में अपीयर होंगे। प्रीलिम्स में क्या कि हमें बहुत दिक्कत है इसमें आती है कि
एक तो लक बेस्ड भी मानते हैं इसको कि लक है, ऑप्शन टाइप है, क्वेश्चन या तो गलत है या ठीक है, क्योंकि मेंस में तो ऐसा होता है कि आपने 10 मार्कर लिखा कि आपका 3 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, अच्छा लिखा तो 4 आ जाए। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है कि या तो सही है या गलत है, और गलत होने का एक और नुकसान है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रीलिम्स एक बहुत टफ स्टेज है। मैं अपनी जर्नी से बताऊँ तो मैंने 3 प्रीलिम्स दिए हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया तो मेरे को पता चला कि मैं क्यों फेल हुआ। हालांकि मैंने पूरी स्ट्रेटजी अपने ग्रुप पे बताई है। तो फेल होने के बाद ही मैं समझ में आता कि क्या मतलब क्या हमने गड़बड़ की। लेकिन उसके बाद मैंने 2 प्रीलिम्स दिए और दोनों अच्छे मार्जिन से पास हुए। उनकी मार्कशीट भी आपको मेरे ग्रुप पे मिल जाएगी। दीपक जी, आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, बिल्कुल क्लियर है। तो Yes, मैंने your तीन voice is good. मैंने 3 प्रीलिम्स लिखे तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। एक तो मैं आपको कहूँगा कि मैं कई चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने ग्रुप पे जो मैसेज किए वो आप दोबारा भी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्रीलिम्स में क्या था कि जीएस है और सी सेट है। पैटर्न आपको पता है। मेन सब्जेक्ट वही 5-6 होते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, और भी है। जैसे कि इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है। और सी सेट में हमारा वही मैथ है। और अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए फिर पैसेज भी है जो आपको अच्छा एज दिला सकते हैं। तो मेन फोकस तो ये रहना चाहिए कि जैसे कि अभी जैसे कि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा, तो आप में से कई तरह के बच्चे होंगे। कोई ऐसे होगा जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिए होंगे, फेल हो गए होंगे। कोई ऐसा भी होगा जिसका पास हो गया होगा। या ऐसे भी होंगे मतलब 2-3 अटेम्प्ट से फेल हो रहे होंगे या एक अटेम्प्ट से फेल हो रहे होंगे। तो पहले तो क्या है कि अभी मेन फोकस ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स किसी भी तरीके से निकल जाए। कई बार हमको लगता है कि चलो फरवरी मार्च तक हम मेंस पढ़ लें, फिर प्रीलिम्स कर लेंगे, लेकिन लास्ट में बहुत रस हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ है तो आपकी मेन प्रायोरिटी प्रीलिम्स पास हो करने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स पास हो जाता है तो आपके बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। अदरवाइज तो पूरा साल ऊपर से चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वही दिक्कत होती है कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स का चक्कर चलता रहेगा। तो आप प्रीलिम्स पर पूरा फोकस करेंगे। अगर प्रीलिम्स पास कर दिया तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे, और आपका जो फैमिली का बर्डन है वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो प्रीलिम्स पर आप मेरे को लगता है कि जैसे कि अभी 4 महीने अप्रोक्सीमेट बचे हैं, तो आप उनमें पूरा प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए। जैसे कि मेरा पहला प्रीलिम्स फेल हुआ, तो मेरे तो दिमाग पे ये भूत सवार हो गया अभी किसी भी तरीके से मेरे को प्रीलिम्स निकालना है, निकालना है। क्योंकि प्रीलिम्स के बिना कुछ नहीं है इस एग्जाम में। तो मैं तो आते ही प्रीलिम्स में लग गया। मैंने शुरू में कुछ मेंस किया, लेकिन दिसंबर से मैं पूरा तरीके से इस चीज़ में लग गया कि मेरे को प्रीलिम्स निकालना है। तो मैं क्या करता था कि जैसे जो भी सब्जेक्ट थे, तो जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, वो आप शुरू में ऐसे ले सकते हैं कि 3 दिन में मेरे को एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है और साथ में टेस्ट लगाना है उसका। ये एक्सरसाइज आप मार्च तक कर सकते हो। जैसे कि लास्ट में 2 महीने बचेंगे, अप्रैल का और मई का। तो क्या करेंगे कि आप मार्च तक ऐसे कर सकते हैं कि मेरे को 3 दिन में एक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री 3 दिन में पूरा पढ़ा और उसका टेस्ट लगाना है, और उसके पीवाई को भी थोड़े बहुत देख लेने हैं। ऐसा करेंगे आप 3-3 दिन में करेंगे तो क्या होगा कि 3 दिन में आप हिस्ट्री करेंगे, 3 दिन में पॉलिटिकल करेंगे, तो आपको एक अच्छे से उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कई चीज़ें आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि 2 दिन में जितना टाइम बचाएंगे उतना आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आप करके 3 दिन का या 2 दिन का टारगेट लेके एक एक सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करें मार्च तक। और साथ में टेस्ट जो लगाना लगाएं। टेस्ट का ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। टेस्ट सिर्फ सीखने के लिए है। टेस्ट में टॉप करके आप कहीं नहीं जाओगे, टेस्ट में फेल होके भी आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन टेस्ट से आपने जो सीखा वो आपको ज़रूर काम आएगा। हो सकता है आपको वहाँ से कोई पॉइंट मिल जाए। जैसे कि मैंने 22 वाले में पर ये टाइम क्या किया कि टेस्ट दिए 35, लेकिन उनको दे के दोबारा देखा नहीं, बस स्कोर देख लिया, 80 आ गए, 60 आ गए, 35 आ गए, 120 आ गए बस। तो उस चीज़ का क्या है कि कोई फायदा है नहीं। हमें क्या करना है कि टेस्ट में हमारे 200 आ जाए, क्या करेंगे हमें? कोई फायदा होना नहीं है। तो टेस्ट को उतना सीरियस नहीं लेना। टेस्ट को इस चीज़ से में सीरियस लेना कि हमने सीखा क्या टेस्ट में। टेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखेंगे, टेस्ट क्या होता है, जो हमारे सोर्स है, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, या और है, या एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उनसे वो क्वेश्चन बनाते हैं। उनसे क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या है कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है टेस्ट लगाने से। और कोई फायदा नहीं होगा। कुछ हमें करंट का कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ वो करंट के क्वेश्चन में डाल देते हैं 10-15। उनसे आप क्या कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स एक पेज पे निकाल सकते हो कि मैंने इस टेस्ट से क्या सीखा। वो बहुत जरूरी है। तो टेस्ट में क्या है कि आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि कोई लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आया और वो आपका गलत हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लक्ष्मीकांत का रिवीजन अच्छा नहीं है।
मतलब जो क्वेश्चन आपके सोर्सेज से आ रहा है वो आपका गलत हो रहा है, मतलब कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, टेस्ट का इतना मतलब, और कोई मतलब नहीं है टेस्ट का। और टेस्ट में से जैसे आप नोट्स बनाओ ना, आपको ये पता नहीं भाई ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से है, तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन आप उस चीज के जरूर नोट्स बनाए जो आपके कंटेंट आपके पास नहीं है। मानो कोई करंट का क्वेश्चन था, और आपको लग रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपके पास वो करंट का आपके पास नहीं मिलेगा उसका सोर्स, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो आपके पास क्या, कि जैसे कि आपने 20 टेस्ट लिए, तो आपके पास 20 पेज बन जाएंगे। 20 पेज बन जाएगा, तो उनको क्या करना है कि आपको 20 पेज को रिवाइज करना है बार बार। अगर आपने 30 टेस्ट लिखे तो 20 20 30 टेस्ट तक बहुत है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो दूसरी तीसरी बार में तो आपको समझ भी आ जाता है भी कितने देने हैं कितने नहीं। तो मार्च तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि भी जैसे पहले 3 दिन में एक बार सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया, फिर 2 दिन में। बट मार्च आते ही फिर तो आपको पूरी तरह से आपकी जो तैयारी है उसको पेश देना पड़ेगा। मार्च आते ही क्या करना पड़ेगा कि आपको एक दिन में, 1.5 दिन में ऐसे करना पड़ेगा कि मैं 1 या 1.5 दिन में पूरा लक्ष्मीकांत है जैसे पॉलिटी है वो पूरा पढ़ूंगा। और बाकी के आधा दिन में मैं जितने भी पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू के 2 सोर्स मैंने बार बार बताए हैं। मनोहर पटेल सर की बुक है 35 साल की, उसमें पीवाई क्यू है। और धर्मेंद्र जाखड़ की भी बुक है 11 साल की, उसमें पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू आपको बार बार लगाने हैं, लास्ट के 2 महीनों में ऐसे लगाने, जैसे मैं ऐसे लगाता था, जैसे 9 से 11 पीवाई को लगाता था मैं शाम को, फिर 3 से 7 या 3 से 5, जिसका सी सेट, मतलब सी सेट पर भी बात करेंगे। तो मैं पीवाई को लगाता था 9 से 11 और 3 से 5 लगाने का एक ही वो है, मतलब कि आपका जो मेन एग्जाम होगा ना वो भी ऐसे ही होगा। शायद 9:30 होता है, 9:30 से 11:30, और शाम को फिर होता है 2 2 बजे। 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4। हाँ, तो उस टाइम इसीलिए लगाते हैं कि अगर आप 2 महीने लगातार ये पीवाई को लगाएंगे ना, तो आपका मेन एग्जाम के दिन मतलब दिमाग अपने आप प्रोसेस करेगा, क्योंकि आप 2 महीने से दिमाग को उसी तरह से ट्रेंड करने, भाई इस टाइम मेरे को जीएस के क्वेश्चन सोल्व करने, शाम के टाइम मेरे को सी सेट के क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि शाम को आपका दिमाग फिर ऑटोमेटिक चलेगा। इस पर में मत रहना कि शाम को नींद आती है पेपर में, कभी किसी को कोई नींद नहीं आती, ये कहने की बातें होती। तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे तो आपको क्या है कि दिमाग उसी हिसाब से प्रोसेस होगा। तो लास्ट के जैसे 2 महीने, जैसे मार्च खत्म होते ही जैसे अप्रैल और मई, आपने पूरी यही एक्सरसाइज करनी है बार बार अपने सोर्स आपका एक सोर्स है लक्ष्मीकांत, एक सोर्स है पढ़ो। ये एग्जाम सब बोलते हैं प्रोसेस है, कोई मतलब नहीं है कि आपको इसमें 10 सोर्स है या 20 हो। एक बुक है, बार बार जितनी बार उसको पढ़ सकते हो पढ़ो। होगा आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे, कई बार लगेंगे, लेकिन सोर्स एक रखो और बार बार जितनी बार उसको पढ़ सकते हो आप पढ़ो। और साथ में पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करते हुए कई बार आपको लगेगा कि यार मेरे को तो इसका आंसर भी पता है, फिर भी आप उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो, दोबारा पीवाईक्यू को पढ़ो कि क्या उसमें किया हुआ। कई जैसे यूट्यूब पे ये वीडियो आते हैं ना वो जो पीवाईक्यू सोल्व करने के, उनको देखा करो कभी भी, वो काम आते हैं आपको। ज्यादा तो मत देखो, उनके भरोसे तो नहीं बैठना है। कभी कभी देख लेनी चाहिए वो वीडियो भी, उनसे पता चलता है कि दिमाग में कैसे प्रोसेस की मैंने इस क्वेश्चन को, कैसे सोचा और वो कैसे बता रहा, तो उस तरीके से क्या कि आपका दिमाग खुलेगा। तो कभी कभी वो वीडियो भी देख लेनी है, और पीवाई को लगाने हैं, बार बार लगाने हैं, उससे क्या होगा कि आपका दिमाग प्रोसेस होगा। और आपको पीवाई के आंसर भी याद होने के बाद फिर भी देखने होंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन से भी आंसर बन सकते हैं आपके। इससे क्या है कि आपका एक 2 महीने के, लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप, मेरा तो ऐसा होता था लास्ट में मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता था और साथ में पीवाई क्यू भी करता था, क्योंकि बार बार रिवीजन से ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ें देखते हैं ऊपर ऊपर से। तो उसमें तो क्या है कि क्या, और आपका एक महीने में लास्ट में तो 4 बार रिवीजन हो जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का 4 4 बार रिवीजन एक महीने। तो इसमें क्या है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई काम था नहीं, तो आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। किसी के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो तो वो एक समस्या हो सकती है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से पूरा टाइम दें। ये मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ आप 10 घंटे पढ़ते हो सकता है आप 10 घंटे में अच्छा कर लें, क्योंकि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो फिर तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही बढ़ रहता था कि नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, पढ़ूंगा तो चांस हो सकता है। तो मैं उस तरीके से दिमाग को प्रोसेस करता था कि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। और मेरे पास इतना टाइम अगर होगा, मैं पूरा टाइम दे देता था, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ऐसे दिमाग चलता था। दूसरा है जैसे कि प्रीलिम्स में मैं एक लास्ट में क्या करता था, जैसे कि पूरा दिन तो आप किताब नहीं पढ़ते। पूरा दिन किताब पढ़ोगे तो आप शाम को बोर हो जाओगे। जैसे कि शाम को डिनर का टाइम है, तो डिनर का टाइम 1 घंटा आप ऐसे जैसे छत पे घूम रहे, तो उसमें क्या करेंगे, जब मैप वगैरह होते हैं, ज्योग्राफी में मैप पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैप क्या होता है कि जैसे कि कई चैनल है उन पर बहुत सारे मैप डाले गए हैं, मैंने अपने चैनल पे बताया भी। तो मैप क्या कि आप ऐसे चलते चलते फोन में स्क्रॉल कर सकते हैं, या ऐसे मतलब कई वीडियो भी आती है, कोई करंट की वीडियो आ जाती है, कोई कुछ ऐसे, जैसे कि मृणाल पटेल के भी कई बार वीडियो आ जाते हैं, छोटे वीडियो या शॉर्ट। वैसे वैसी चीजें, एक तो आपका दिमाग फ्रेश होगा, एक आपको कुछ नई चीजें मिलेगी।
कई बार ऐसे ही मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की कोई वीडियो आ जाती है, तो उस टाइम में ना आप शाम के टाइम में 1 घंटा जैसे मैप देख लिए बार बार फोन की स्क्रीन पर घूमते हुए इधर उधर, तो उससे क्या हुआ कि आपका मैप का जो पोर्सन है वो 2 महीने में अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको मतलब कौन सा देश कहाँ है, क्या लोकेशन है, क्या उसका कुछ करंट में चल रहा है, तो वो चीज़ें आपको काम आएगी। तो आप मैप वगैरह का भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैप की ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और उस अगर आपको अच्छे से पूरे वर्ल्ड की बाउंड्रीज वगैरह याद है तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटा प्रीलिम्स का मेरा तो ऐसे ही रहता था कि जो सोर्स से बार बार उनको पढ़ना है और उनसे निकालना है। मार्क्स नहीं आ रहे, हो सकता है मॉक्स में आपका यही ज़्यादातर का सवाल रहेगा कि मॉक नहीं आ रहे मार्क्स। भाई मॉक में टॉप करके कुछ नहीं करना है, मॉक में फेल हो के भी मॉक से सीखने की कोशिश करो। पीवाई क्यू करते हुए भी ऐसे नहीं करना कि यार मैं पीवाई क्यू कर रहा हूँ लग नहीं रही, मेरे सोर्स से लग नहीं रहे, तो ये भी गलती नहीं करनी है। लग नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, आपको पीवाई क्यू देखना है, एक उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, सोल्व नहीं हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। एक्सप्लेनेशन उसकी बार बार पढ़ो, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं वो आपसे इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो आपके कंटेंट में नहीं है। अगर आपके कंटेंट में होता तो आप उसको सोल्व कर लेते, जैसे कि पॉलिटी के पीवाई को आप सोल्व कर लो, क्योंकि लक्ष्मीकांत से लगभग बन जाते ज़्यादा, मतलब तो हो जाते कि 3 4 क्वेश्चन अलग आ जाए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से बन जाते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर सोर्स से मतलब 7 8 क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ से। तो ऐसा नहीं करना कि नहीं पीवाई को सोल्व नहीं हो रहा, तो दिमाग पे इस चीज़ का बर्डन नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर पीवाई को सोल्व नहीं हो रही तो आपको सोल्व करने की या उसमें वो नहीं करना कुछ भी, क्योंकि वो एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, पीवाई को आपके जो हाथ में है वो पेपर में आ चुके हैं, वो हो चुका है। उनको आपको सोल्व करके उनकी एक्सप्लेनेशन से सीखने की कोशिश करना कि अगर आगे इसमें से कोई भी सवाल आ रहा तो वो नहीं गलत होना चाहिए मेरा। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के आप पीवाई क्यू करेंगे तो आपको मतलब उससे काफ़ी मदद मिलेगी, ज़्यादा नहीं तो 5 6 क्वेश्चन भी अगर ठीक हो जाए ना उस पैटर्न से तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। जैसे मैंने बार बार लगाया तो 2023 वाले प्रीलिम्स में तो 75 कट ऑफ था और मेरे 101 मार्क्स आए थे। तो वो है। इसके बाद क्या है कि सी सेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। सी सेट एग्जाम क्या है कि सी सेट ऐसा है कि आपको करना क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 के 80 नहीं करने हैं। सी सेट बस इसी का एग्जाम है कि कौन सा क्वेश्चन करना और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। पहले तो जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो एग्जाम में सी सेट थोड़ा उनके लिए टफ रहता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप पैसेज पे फोकस करो, पैसेज करो पीवाई क्यू जितने भी, और एक्स्ट्रा किसी कोचिंग के पैसेज लगाने की जरूरत है, क्योंकि कोचिंग वाले वैसे पैसेज बना ही नहीं सकते। हाँ, ये तो क्योंकि वो पैसेज का एक अपना अप्रोच है यूपीएससी का, तो वो सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो आप उस अप्रोच को सीखे और बार बार पैसेज लगाए, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करने पैसेज। जैसे कि 2011 में पैसेज आने शुरू हो गए थे, तो क्या करना कि ऐसे नहीं करना कि जैसे एग्जाम में कैसे आएंगे, 2 पैसेज आ गए फिर बीच में क्वेश्चन आ गया, फिर पैसेज आ गया फिर क्वेश्चन आ गया फिर पैसेज आ गया, उससे क्या कि दिमाग मतलब खराब सा हो जाएगा एकदम से सोल्व नहीं होगा। मैंने 23 वाले मेंस में क्या किया, जो 16 आता आ गया सामने उसको सोल्व करता गया। तो 1 घंटे के बाद मेरे को लगा कि मेरे तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुए, फिर मैं एक बार पैसेज की तरफ भागूं तो कुछ सोल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन की तरफ भागूं तो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहे। तो उससे क्या कि मतलब बहुत ये एग्जाम सी सेट बनाए इसीलिए गई भी आपके दिमाग में इतनी डाउट और परेशानी हो जाए कि आप उस मेंटल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। आप उतने स्ट्रेस में आ जाओगे कि आप चीज़ों को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप मार्च और अप्रैल और मई में जैसे पीवाईक्यू भी लगाओगे अच्छे से, तो क्या करना है कि 23 पैसेज 27 पैसेज आते हैं, तो आप पहले क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है 35 से 40 या मैक्सिमम 45 मिनट में सारे पैसेज पढ़ लेने हैं। मतलब पढ़ लेने हैं, उनमें से क्या कि आपके 12 13 तो पहले पढ़ने में ही लग जाएंगे, आपको सीधा दिख जाएगा हाँ यार इसका ये आंसर आएगा। तो 12 13 भी अगर आपके लग गए ना पहले 35 से 40 मिनट में, तो उसके बाद क्या कि आपको सीधा क्वेश्चन में शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि एक बार क्वेश्चन एक बार पैसेज एक बार क्वेश्चन एक बार पैसेज, उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है। एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज में एक और खूबसूरत बात यह है कि आपने जैसे 40 मिनट में सारे पैसेज पढ़ लिए और 27 में आपने 13 मार्क कर दिए। जब दोबारा आप पढ़ने आओगे ना पैसेज को, तो आपको क्या है कि वो खुद ही मतलब ऐसे रियलाइज होगा कि हाँ पहले ये पैसेज पढ़ा था तो फिर इसका ये आंसर बनेगा। मतलब आपका खुद ही दिमाग में क्लिक होने लगेगी वो, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कैसे क्लिक करेगा, लेकिन वो करेगा एक टाइम के बाद। तो पैसेज ऐसे करने, उसके बाद क्या करना है कि जैसे 35 या 40 मिनट में सारे पैसेज पढ़ के फिर सीधा क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाना है। 2 घंटे का एग्जाम है, 40 मिनट आपके चले गए हैं कि आपका 45 भी चले, तो आपके पास ये हो जाएगा कि हाँ भाई कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो मैंने टिक कर दिए हैं और लगभग ठीक है मेरे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस में शिफ्ट हो जाना, क्वेश्चन करने हैं फिर लगातार।
फिर उसमें क्या हो गया, आपका दिमाग प्रोसेस उस हिसाब से करेगा। जैसे कि पैसेज में तो पैसेज के हिसाब से प्रोसेस करेगा, अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसेस करेगा। तो क्वेश्चन आप करोगे तो लगातार आप करोगे तो आप 1 से लेके 80 के बीच में जितने भी क्वेश्चन उनको लगातार आप सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इसके बाद क्या होगा कि हो सकता है कि आपको 50 मिनट लगे या 1 घंटा ही लग सकता है, या मतलब मैक्सिमम 45-50 मिनट में आप सभी क्वेश्चन से घूम जाओगे। सी सेट में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे से होगा, ये मेरे से नहीं होगा। इतना मेंटल लेवल हम सबका है कि क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा करते ही आपको क्वेश्चन देखना है और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। ऐसे नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगर 1 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। 10-15 क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि ये तो मेरे से होने ही होने नहीं है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो देखते ही आपसे हो जाएंगे, कुछ होंगे कि आपको लगेगा कि, तो उनको लास्ट टाइम के लिए छोड़ना है कि नहीं। लास्ट टाइम तक ऐसे पहुंचना है कि जैसे उसका ही बार ऐसा होता है कि जब 75 से 80 होना, क्या था लास्ट के 5 क्वेश्चन ईजी हो। इसका ये मतलब ये है कि 1 मिनट में अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा था ठीक है, नहीं तो लास्ट तक जाओ। तो ऐसे आप 40 मिनट तक सारे क्वेश्चन में घूम जाओ। उसके बाद दोबारा पैसेज में आ जाओ, जो पैसेज आपके बचे होते हैं उनको क्लिक करो, उनको लगाओ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे उनको टाइम दो। तो ऐसे करके आप सी सेट भी मतलब कर सकते हो। 23 वाला तो बहुत टफ आया था, 24-25 में ठीक आने लगा, लेकिन फिर भी सी सेट का एक अच्छा लेवल है और वो आपको निकालने में मदद करेगा। और तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, प्रीलिम्स में यही मेन है कि जो लास्ट का टाइम है ना वो प्रीलिम्स में देना। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद अभी उसी में चले जाएंगे। एक बार अपनी माइक अजय सर के अलावा बाकी जो माइक्स ऑन है वो ऑफ कर लेंगे एक बार। पानी में और देख रहे हो? मेरी हाँ रेनू बताओ। आपकी माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लीजिएगा। पापा। हाँ जी सर, हाँ तो सर। मैंने तो मोटी मोटी बातें बता दी, बाकी कोई स्पेशल डाउट हो तो वो मतलब आप हाँ, पूछ सकते बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो मैसेज कर रहे हैं बराबर चैट बॉक्स में। तो उन जो भी स्टूडेंट्स को अपना कोई भी क्वेश्चन है उनका, तो वो अपना एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जैसे से। या एक बार माइक ऑन कर लेंगे ऐसा, अगर हैंड रेज का उनको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो। जिनका कुछ भी डाउट्स है तो वो अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे एक इसमें डाउट आया हुआ है, मैं पैसेज में पूरा उदाहरण वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। तो एक तो ना आपको ये करना है कि जैसे क्वेश्चन का मैं सेंड लगाता हूँ कि जैसे पूरा उदाहरण वाले क्वेश्चन, तो आपके ना कैसे कुछ वीडियोज होते हैं यूट्यूब पे आते हैं जो पैसेज आपको करवाते हैं। जैसे उसका मैं मेरे चैनल पे भी शेयर करूंगा, कुछ जैसे चैनल है वो अपने क्या है कि पैसेज सोल्व करने की आपको ट्रिक तो नहीं है कोई, आपको बता देते हैं कि ऐसे सोल्व होगा। जैसे कि पूरा उदाहरण वाले गलत होते हैं शुरू शुरू में होंगे, लेकिन तभी तक गलत होंगे जब तक कि आपकी प्रैक्टिस कम है। इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आप बार बार लगाएंगे ना। जैसे पीवाई के 2011 से लेके 2025 तक 15-16 साल के जितने पीवाई के, आप 2 दिन बार लगाओ। कुछ वीडियो जो है उनको वीडियोज को देखो भी कैसे सोल्व करते हैं, मतलब उनका जो तरीका है। उन चीजों को अगर आप करोगे ना तो गलत होने, मतलब प्रोधारण वाले है अंजप्शन वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2-3 अगर 10 अंजप्शन वाले आए हैं तो 7-8 तक ठीक हो जाते हैं, 2-3 गलत हो जाते हैं, मानता हूँ टफ है। बट कुछ वीडियोस देखो और बार बार पीवाई को लगाओगे तो अंजप्शन वाले भी ठीक होने लगेंगे। हाँ, पैसेस के लिए मुझे लग रहा है सीसैट के पैसेस के लिए मेन आपका जो यूपीएससी में जो भी सीसैट के पेपर हैं उन्हीं के पैसेस पे ज्यादा रिलाई उन्हीं रह के लगभग करके। 15-16 साल के हाँ, बहुत सारे पैसेज है, मतलब एक साल में 27 पैसेज आए, उतने भी लगा लोगे ना 5-6 बार, हाँ, बहुत है, इससे ज्यादा हाँ, जरूरत ही उसी नहीं। से चाहे वो एजम्पशन वाले क्वेश्चंस हो या जो भी अदर वे जिस तरीके से पूछता है वो सब उससे गेस कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं यूपीएससी का आएगी। जो लेवल है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। इसके अलावा और जिनका भी डाउट्स है, हाँ हाँ, निशी निशी आप हैंड रेज किया है आपने, हाँ बताइए। सर साइंस एंड टेक के लिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, निशी का क्वेश्चन है अजय सर। हाँ साइंस एंड टेक के लिए कन्वर्जन हो सकता है। साइंस एंड टेक के देखो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 5 भी। देखो एक तो इसमें जो सोर्स बताते हैं, मैं पहले सोर्स बताता हूँ आपको। जैसे कि बायोलॉजी में जो 12th क्लास की बायोलॉजी उसमें लास्ट के 5 चैप्टर है वो सभी करते हैं, मतलब कि वो एनवायरनमेंट के में भी आ जाते हैं और इसमें भी आ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। दूसरा आप एक ज्योग्राफी में, एक ज्योग्राफी नहीं केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जो पोल्यूशन पे होता है पूरा। तो ना आपके जो सोर्सेज है उनको देखे। लेकिन अगर साइंस एंड टेक के लिए स्पेशल मैं बताऊँ, जैसे मैंने देखा था कि जो शिवेन सर की 16 वीडियो है, 16 क्लासेज है, फ्री है यूट्यूब पे। अभी टाइम है उन 16 क्लासेज को आप देख सकते हो।
मतलब कि वो है तो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम ही नहीं है, लेकिन साइंस एंड टेक इंग्लिश में ही आता है। अब आप हिंदी में मतलब कि अगर सिलेक्शन हो गया ना, तो सब कुछ इंग्लिश में ही है। फिर बहुत सारी समस्या आएंगी, तो इंग्लिश से उतना तो नहीं डरना। 16 क्लास है, यूट्यूब पर पढ़े हैं। और थोड़ा बहुत करंट से अगर आएगा तो आएगा, लेकिन वो 16 क्लास इनफ, अगर आप उनमें से कर लेते हो ना साइंस एंड टेक, मेरे को लगता है कोई क्वेश्चन बचेगा। अगर कोई ज़्यादा ही टफ है वो तो देखो कहीं से नहीं सोल्व होगा। लेकिन 16 क्लास है, ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 16 क्लास अगर वो कर ली ना, और उनके नोट्स वगैरह भी नहीं बनाने, वो नोट्स भी आपको मिलेंगे ऑनलाइन ही। शिवन सर हैं जो करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो उससे क्या है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। हाँ, अजय अजय सर ये कह रहा था, इसमें इन्होंने निसी ने ये पूछा है कि ये PT 365 पर रिलाई करना कितना सही रहेगा साइंस एंड टेक के लिए। देखो भाई, PT 365 मैंने नहीं पढ़ी है। मेंस के टाइम मैंने देखी है PT 365, लेकिन मैं देखो बताता हूँ। विजन है, दृष्टि है, वाजीराम है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप करंट अफेयर की बुक उठा लो। सबका अपना अपना मटेरियल मिलता है, सबके अपने अलग अलग मिलते हैं। तो ये देखो कि ये कोचिंग सेंटर मतलब कोई एक बुक ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप देख रहे हो करंट अफेयर कितना ज्यादा है। आप किसी की बुक उठा लो, सब में आपको अलग अलग मटेरियल मिलेगा। तो क्या गया, आप अगर एक सोर्स के तौर पर अगर PD 365 को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते नहीं है, आपको भी पता है। विजन की मैगजीन से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सबको पता नहीं, आते उतने क्वेश्चन। क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो आपके रेगुलर सोर्स है, जो आपका स्टैटिक है। करंट अफेयर में हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ऐसे करना कि फॉर्म ना हो, तो आप एक सोर्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली नहीं किया, मैं बता। नहीं तो जैसे अगर किसी ने, अजय सर, PT 365 नहीं, आपने बताया कि कम आ रहे हैं क्वेश्चन वहां से विजन की PT 365 से, तो फिर और सोर्स क्या हो सकता है इसके लिए, इसके अलावा। और सोर्स तो जैसे कि एक सोर्स, जैसे मेरा सोर्स था कि मैं दृष्टि के देखता था। हाँ वो हाँ ये होता था कि करंट अफेयर से टोटली ही कितने क्वेश्चन आते हैं, मेन चीज ये है। मेरा कहने का मतलब है आपका पूरा फोकस स्टैटिक भी होना चाहिए, 90 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से मिलेंगे। हाँ लेकिन हाँ एक हाँ सोर्स के तौर पर आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं दृष्टि के वीडियोस देखता था उस टाइम, तो मेरे लिए दृष्टि था। मेरे से आप पूछो दृष्टि से कितने क्वेश्चन आते थे, क्या पता एक भी नहीं आया हो, क्या पता दो तीन भी कभी आ गए हो किसी साल में। तो आप एक हाँ सोर्स हाँ। के तौर पर फॉलो कर सकते हैं, अगर 365 फॉलो करना मतलब एक सोर्स रखो, कोई भी रखो, वो आपकी मर्जी है। मैंने पर्सनली नहीं किया 365, क्योंकि मेरे को पता है मैं करंट अफेयर्स मैगजीन और ये कोचिंग इनसे करंट अफेयर का या तो क्वेश्चन वो बनेगा नहीं, इतना टफ आएगा, या फिर वो स्टैटिक के तौर पे आएगा, तो स्टैटिक आप पढ़ोगे तो उससे सोल्व हो जाएगा। ओके ओके। एक स्टूडेंट है अभिलाषा, उनका डाउट है कि प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली कब से स्टार्ट करें प्रीलिम्स के लिए। देखो, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। मान लो कि आपका पहला, आपका कभी प्रीलिम्स पास नहीं हुआ तो आज ही है, आज से ही शुरू करो। मेरा तो मानना ही है, अगर मैं आपकी कंडीशन हूँ, मान लो मेरा कोई प्रीलिम्स पास नहीं हुआ तो मैं तो आज से ही करूंगा। मान लो मेरा एक हुआ है, एक अगर क्लियर हुआ तो मेरे को खुद पता ही चल जाएगा कि मेरे को कब से क्या करना है। तो वो आपके खुद पे, आपके खुद पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि अगर मेरे को लगता है ज़्यादातर यहाँ पे होगा, उनका कभी प्रीलिम्स पास नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो आप क्या करेंगे, आज से ही मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए आपको प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही टफ स्टेज है। उससे अगर आप निकल गए ना, तो फिर आपका चांस है कि आप कुछ कर लोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो मेरे हिसाब से आपको अभी से प्रीलिम्स में लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन प्रीलिम्स मेन स्टेज है। उसको आप मेरे हिसाब से तो अभी करना चाहिए, अगर पास नहीं हुआ है कभी और फर्स्ट टाइम है तो अभी। एक एक अजय सर, एक मोनिका का क्वेश्चन है कि सर मल्टीपल टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है या मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन ही काम आएगा। मल्टीपल टेस्ट देने से अब, जैसे देखो आपकी कितनी नॉलेज है, नॉलेज आएगी आपको रिवीजन से। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप टेस्ट दे लो, आपको नंबर आएंगे, मतलब आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बार बार टेस्ट देते रहो, लेकिन आपके पास रिवीजन नहीं है, आपको चीज़ें नहीं आ रही है, तो टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आप कितने ही टेस्ट देते रहो। तो मेन चीज़ तो प्रैक्टिस का है। और वही है कि मैं एग्ज़ाम ज़्यादा दूँ या पढ़ाई ज़्यादा करूँ, मेरे हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा करो, एग्ज़ाम तो तभी कामयाब हो गया। टेस्ट देने का मतलब फायदा है, लेकिन लिमिट में दो, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो, क्योंकि रिवीजन ही अल्टीमेटली काम आएगा। ओके ओके। और भी किसी के कुछ डाउट्स, जैसे एक डाउट ये आ रहा है कि सर इकोनॉमी जो मृणाल सर की क्लासेस हैं 2021 की, वो सही हैं या प्रेजेंट वाली क्लासेस जरूरी है। मुझे तो लगता है इसमें तो प्रेजेंट वाली क्लासेस पे आपको ज़्यादा रिलाई रहना चाहिए, क्योंकि वो क्लासेस अभी हालिया 2021 तो बहुत पुराना हो गया। तो उस पर अगर आप रिलाई करोगे तो तब तो आपको बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्कीम अपडेट हुआ है, तो वो सब आप मिस कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जो प्रेजेंट वाली जो मृणाल सर की क्लासेस हैं उन पर ज़्यादा रिलाई रहने की ज़रूरत है।
मैं बताता हूँ इसमें, जैसे कि मृणाल पटेल की, जैसे कि क्या है कि उसका कोर्स बहुत लंबा है, सर का बहुत लंबा कोर्स है। तो मान लो कि आपके पास 2021 के कुछ क्लास है या कुछ भी है, मतलब कि आपने कोर्स कर रखा है, तो उनकी क्या है कि Win26 नाम करके सीरीज आती है जो अभी 5 फरवरी हाँ से हाँ आएगी। हाँ हाँ। तो वो करो आप, उसमें क्या है कि आपकी जो करंट है ना वो सभी कवरेज हो जाएगी। और क्या है कि देखो इकोनॉमिक्स में ना ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि अभी 2026 जो हुआ था ना, जो 25 का लास्ट प्रीलिम्स, पालमपुर गांव की कहानी, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे इकोनॉमिक्स के, 9th या 10th क्लास की, वो एनसीईआरटी। तो क्या क्या उन्होंने एनसीईआरटी वगैरह को देखना, और जो आपका कोर्स है ना उसको देखो। अभी आप नई क्लासेस लेंगे, नए पैसे लगाएंगे, तो वो भी आपके लिए मतलब थोड़ा टफ रहेगा, अभी टाइम भी नहीं उतना। तो क्या करना है कि जो आपका बेसिक है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। Win26, Win25, मतलब पिछले साल के जो भी करंट अफेयर है वो देख लो, उन्होंने फ्री में कवर करवा रखे हैं। आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, तो आप ऐसे थोड़ा कर सकते हैं इकोनॉमी में, थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे। हाँ, कनक चौहान, आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो आप। या जो अदर एस्पिरेंट्स हैं जो अपना माइक ऑन करके पूछना चाहते हो, वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं एक एक करके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बताइए। सर। मैं सलमान चौहान सर। सर मेरे को इकोनॉमिक्स को लेके डाउट है सर। हाँ बताइए। सोर्स को लेके। हाँ बताइए। रामेश्वर सर से रामेश्वर सर से क्लासेस अटेंड की हैं इकोनॉमिक्स की। तो उनके हम्म। नोट्स फॉलो करें या फिर रमेश सर की बुक क्या फॉलो करें इकोनॉमिक्स के लिए? देखो, जैसे कि आपने जो सोर्स फॉलो किया ना, तो एक तो ना सोर्स पे भरोसा रखा करो। ऐसे मतलब आप कर नहीं सकते कि मैं उसका करूँ या उसका करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि 50-60% चीज़ें सभी में सेम ही होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो बेसिक है वो तो सेम ही रहेगा, कोई करवाए। तो और जो आपने सोर्स शुरू से फॉलो किया उसको बार बार रिवाइज करोगे तो क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज को अगर 3-4 जगह से पढ़ लोगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप बार बार पढ़ते ही रह जाओगे उसको। तो ये कि जो आपका सोर्स है तो उसको अच्छे से फोकस करो, साथ में करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर की वैल्यू उनको ऐड करो। और ज्यादा ही अगर आपका मन करा तो जैसे एनसीईआरटी 9th 10th की एनसीईआरटी 1-2 बार पढ़ लोगे तो ज्यादा मुश्किल है नहीं। 11 क्लास क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो भी ईजी है। बाकी आपके जो कोचिंग के जो नोट्स है उनको आप बार बार पढ़ो। मेन चीज है उनको बार बार पढ़ो, शिफ्ट करने की कोशिश मत करो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर से एडिशन कर लो, मेन चीज ये। जी हाँ, सर। बहुत ज्यादा सर। रिसोर्सेज रखने की जरूरत नहीं है। जी सर। सर उनके क्लास नोट्स में और उन्होंने कुछ अदर्स नोट्स भी प्रोवाइड किए, दोनों लेके चले फिर? वो आप देखो उनके नोट्स, मैंने तो देखे नहीं है, उसमें कुछ मेंस के भी होंगे और कुछ प्रीलिम्स के ऐसे होंगे उनके नोट्स। शायद वो दृष्टि में पढ़ाते थे वो सर, रमेश सर। जी सर। केजी अभी हाँ। उन्होंने केजीएस ज्वाइन किया है। हाँ, तो आप उनके जो नोट्स है ना उन पे फोकस करो और उनको पढ़ो बार बार। जी सर, थैंक यू सर। ओके। अ, हेलो सर। अभिनव। हाँ हाँ बताइए। सर मेरा एक ही डाउट था कि जैसे मैंने अखिल सर से क्लासेस की है, मॉडर्न हिस्ट्री उनसे ही पढ़ा है, तो अभी तक मैंने स्पेक्ट्रम एक बार भी रीड नहीं किया है। और जो विजन का जो टेस्ट सीरीज था ना उसमें जो मैंने टेस्ट लगाया है, तो ऐसा हुआ है कि मेरे 70 मार्क्स के समथिंग आए हैं अभी। और पीवाईक्यू जैसे देखते हैं तो मतलब क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि 60-70% सॉल्व होते हैं। तो स्पेक्ट्रम मैंने कभी रीड नहीं किया है, तो उसको करना चाहिए क्या? को भाई हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। आपका ऑप्शनल है क्या हिस्ट्री? नहीं सर, मेरा ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल नहीं है तो देखो, मेरा तो जैसे ऑप्शनल था, लेकिन मैंने तो देखो स्पेक्ट्रम को बार बार पढ़ा और स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम बहुत बल्कि है, वो आपको ही पता है, इसलिए आपने पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है। लेकिन वही है, आपको डर भी लगेगा। लेकिन जो अखिल मूर्ति सर है या किसी कोचिंग सेंटर वाले ने भी क्वेश्चन बनाए हो तो वो भी उसने क्या किया, उन्हीं बुक्स से बनाए हुए, अपने नोट्स से इन्हीं बुक्स से ही पढ़ के बनाते हो, खुद से तो कुछ लिखते नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अखिल मूर्ति सर के जो आपके पास नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री के, वो पढ़ सकते हैं। आपको क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बने तो आप उसके साथ पीवाईक्यू एडिशन कर सकते हैं। पीवाईक्यू की भी अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उससे एडिशन होगा कुछ। लेकिन अगर, मेरे को लगता है कि अगर पास थोड़ा भी टाइम और कुछ करने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे को लगता है स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार। एक एक बार पढ़ने में तो नहीं होगा कुछ, थोड़ी बल्कि है पता है मेरे को। पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बाकी आपकी इच्छा है। तब मैंने बहुत बार सोचा, मैंने पूछा भी, एक दो लोगों से और पूछा था, बट उनका यही था कि आप मतलब नोट से ही रिलाई करो, बट मेरा इनर पीस बोल रहा है कि नहीं, मुझे स्पेक्ट्रम करनी चाहिए।
इसीलिए मैंने कहा ट्राई। स्पेक्ट्रम करनी चाहिए, मतलब क्या कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आए, और स्पेक्ट्रम में क्या कि बहुत सारी नॉलेज है, उससे क्या कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाता है। या तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा वो कहीं से सोल्व नहीं होगा, आप चाहे अखिल मूर्ति पढ़ लो या स्पेक्ट्रम पढ़ लो। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि वो स्पेक्ट्रम से बन जाता है, कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया या कुछ और हो गया। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूँगा कि पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे अखिल मूर्ति सर के नोट्स ही रिवाइज नहीं हुए हैं, तो आपके पास जो नोट्स है उनको बार बार रिवाइज करो, पीवाईक्यू करो, हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओ, गुड इवनिंग सर। सर हाँ गार्गी स्टोर दिस साइड। हाँ हाँ गार्गी कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। हाँ गार्गी बताओ। सर मैंने सिविल सर की क्लासेस की थी साइंस एंड टेक की, लेकिन हम्म। उनको करने के बाद मुझे और ज्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है। अच्छा सर अच्छा। जब वो बोलते हैं कि उनने जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, सर वो हाँ इंग्लिश में, और जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पूरा ऐसा तो है नहीं कि 100% समझ आ जाए। हाँ और हाँ सर हाँ जो हिंदी में नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो हाँ। ट्रांसलेशन के थ्रू किए हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज समझ नहीं आ पा रही है। देखो अच्छा इसमें थोड़ा। ऐसे करो आप। हाँ देखो जैसे इसमें जो बताइए। आपका क्वेश्चन, आप ऐसे करो एक बार, अगर आपने उनके शिवेन सर के क्वेश्चन कर लिए है या नोट्स पढ़ लिए है, क्लास भी कर लिया है, अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस रहा तो ऐसे करो, आप जो साइंस एंड टेक के पीवाईक्यू है ना वो करके देखो एक बार, पूरे पीवाईक्यू, और उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो भी आपके पास धर्मेंद्र जाखड़ की बुक में भी अच्छे से दिए गए हैं। मन्नाल पटेल वाली वीडियो से भी कर सकते हो, उसमें तो बहुत पुराने पीवाईक्यू भी। तो आपको मिलेगा कि साइंस एंड टेक में ना जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना वो सबसे ज्यादा किसके रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप देखोगे तो देखना उसमें कुछ ऑप्शन से बन जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो क्या कि आप एक तो पीवाईक्यू करो, दूसरा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर भी अगर साइंस एंड टेक में, तो अगर आपका कोई और सोर्स है तो ठीक है, नहीं तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ले लो आप। जैसे कि जो मिसाइल वाला एक उनका चैप्टर वो कर सकते हो। दूसरा उनका जो ये बैक्टीरिया सेल्स वगैरह है, जैसे कि उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सेस भी करवा ज़्यादा मात्रा में भी करवा रखी है जो करनी जरूर नहीं। लेकिन अब अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आप देखोगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि ये भारत के जो ये रॉकेट प्रणाली है, या इनसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, या वो है जो वैक्सीन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो दो तीन चैप्टर सिलेक्टिव चैप्टर है ना वो आप कर सकते हो। 16 के 16 अगर आपसे नहीं हो रहे तो हम मानता हूँ नहीं होंगे आपसे। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव 4 या 5 जो है ना जिनसे बार बार क्वेश्चन आए, वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू करने से। तो आप वो 5 या 4 या 5 जो चैप्टर है वो कर लो बार बार, तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यस सर। सर जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने फाइनेंस मार्केट और बैंकिंग चैप्टर को छोड़ दिया था, मतलब पढ़ा तो था लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि इसके नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सर उसमें ही मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो सर मैं उसको कैसे करूं? क्वेश्चन वो आते तो हैं। आपका सोर्स जो है वहीं से करिए, आप कहाँ से किया आपने, मतलब बैंकिंग और ये सब बाकी इकोनॉमिक सर मैंने ऋषि जैन सर के नोट्स से किए थे। से आपने क्लास नहीं लिए, वैसे नोट्स लिए थे? नहीं सर, क्लासेस की थी उनकी और उन्होंने जो नोट्स बनवाए थे उससे ही पढ़ा था। तो देखो अगर आपको बैंकिंग और वो देखो, देखिए बैंकिंग वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं हो रहा है तो मेन चीज देखो, बताओ मैं क्या है आपको, मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि अगर आप जब आप पीवाई को देखेंगे ना, तो वैसे ये जो टीचर लोग होते हैं ना ये बहुत कुछ करवा देते हैं, जैसे हिस्ट्री में आपको बहुत कुछ करवा दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है, जब आप पीवाई को देखेंगे विजयनगर एम्पायर से बार बार क्वेश्चन आया, तो आपको क्या है कि विजयनगर एम्पायर बार बार पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उससे क्वेश्चन बार बार आए। तो मेरा कहने वाला कि आप बार बार पीवाई क्यों करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपका बैंकिंग वाला चैप्टर नहीं हो रहा, तो अगर नहीं हो रहा तो आपको करना पड़ेगा वो बार बार, इसके तो मतलब इसमें तो आपको कोई एडवाइस भी नहीं है, आपको खुद ही पता है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो जैसे कि मृणाल पटेल की ना अभी हाल फिलहाल पीछे से वीडियो आई थी यूट्यूब पे फ्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, उनकी एक एक घंटे की 2 3 क्लास है वो, एक या दो क्लास ही आई अभी तो। वो आप देख सकते हो, आप टीचर चेंज करके देखो, क्या पता आपको उनके पढ़ाने के तरीके से नहीं समझ में आ रहा हो, कोई दूसरा टीचर हो वो अच्छे से करवा देगा। आप एक दो चैप्टर के लिए दूसरे सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। सर एक्चुअली मैंने इसके पीवाईक्यू के नोट्स भी बनाए हैं गार्गी इकोनॉमिक्स के। गार्गी थोड़ा सा अपना डाउट ना प्लीज लिमिटेड रखो, एक्चुअली अदर स्टूडेंट्स भी पूछेंगे। बाकी मैं अभी जो वो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना, तो उसमें जो आपके मेंटोर असाइन होंगे वो आपसे डिटेल में बात कर लेंगे। अजय सर से थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करो जो भी हो, ठीक है? ओके नहीं सर। आप इनका सोल्व कर देना यार, इनका ज्यादा ही समस्या लग रही है मेरे को। गार्गी गार्गी आप आपकी पूछ बात लीजिए, पूछ लीजिए एक बार। हाँ और
चूंकि आप जो पूछ रही हो बैंकिंग सिस्टम वाला जो इकोनॉमिक्स में है वो बहुत क्योंकि मुनाल सर की जब आप क्लासेस देखोगे तो उन्होंने पिलर वन में ही बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने पढ़ाया है, तो उसकी इम्पोर्टेंस तुम वहां से भी देखो। और जो पीवाईक्यूज वगैरह है ना वो भी उस सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो रिफॉर्म्स वगैरह है ना वो भी उस सेक्टर में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार तुम जो अभी Win26 जो आएगी ना सीरीज, उस पे बैंकिंग सिस्टम पर उनके लगता है 4 से 5 उनके लेक्चर्स कुछ आएंगे 4 बार के आसपास। तो वो एक बार देखना और उसका अच्छे से नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करना। या यस जो सर। हाँ, हाँ गार्गी। हाँ सर, मैंने नहीं बोला था कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप और बताइए और क्या क्या इसके अलावा। हेलो सर। एक हेलो। और डाउट है लास्ट। हाँ, हाँ, हाँ गार्गी पूछो। सर, जो मेरा ऑप्शनल है हिंदी साहित्य, हाँ, हाँ, सर मैं डेली 1 घंटे दे रही हूँ अभी भी, क्योंकि वो पहले नहीं हो पाया था। हाँ, हाँ। तो सर उसके नोट्स कैसे बनाऊं, एक बार बता दीजिए। नोट्स नोट्स के लिए मैंने अभी जो एक उसकी कुछ क्लासेस किया था, क्रैश कोर्स वाले जो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे कुछ डाल रखे हैं। यस। एक बार उनको करने की कोशिश करना गार्गी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, कह रहा हूँ कि जो क्रैश कोर्स वाली जो रिकॉर्डेड जो क्लासेस थी ना वहां से एक बार गार्गी कोशिश करना। वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस सर। ठीक है। हेलो सर। हेलो। थैंक। ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ, हाँ बताइए। जिससे मैं बोल रहा था कि मुझे 2026 का अटेम्प्ट दे रहा हूँ और मुझे करंट अफेयर अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब कहाँ से करूँ? अजय सर। स्टार्ट ही नहीं किया आपने? स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर तो वही ऑप्शन बचता जो अभी ये बच्चे बता रहे थे, PT 365। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी का मतलब कि किसी का जैसे कि सुदर्शन कोई सर है या और भी कोई सर है, वो 500 रुपये में भी जैसे कोई पूरा साल का करंट अफेयर करवाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आएंगे उनकी, मतलब कि 10-15 वीडियो आएगी, 10 वीडियो आएगी 1 घंटे की, तो 10 घंटे मतलब वो 10-15 घंटे जितने भी करवाएंगे उससे भी कर सकते हो आप। तो आपको ऐसे कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं भी किया तो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की बजाय स्टैटिक पूरा स्ट्रांग रखे आप। और अगर और आपके सर पास पैसे है, पाँच इकोनॉमी सौ के हजार लिए का मैं अगर सर कोई मैंने कोर्स ले संजीव सकते हो वर्मा तो आप रेफर कोर्स की लेके है, भी पढ़ इनफ है क्या? सकते हाँ संदीप बोलो। हेलो। हाँ संदीप बोलो, बोलो। आप ऑडिबल हो, प्रॉपर बोलो। सर मैंने इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा बुक रेफर की, ये इनफ है? आ, हो स, भाई। वो बुक भी संजीव वर्मा में को नहीं। नहीं, वो बुक तो बहुत बल्कि है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे टॉपर्स लोगों ने भी उसको रिकमेंड किया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है संदीप कि तुम उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी कुछ कुछ आ रहे, कुछ कुछ तो नहीं आ रहे। वही मैं कहा कि बुक तो वो अच्छी है, बुक में कोई खामी नहीं है। बस क्या है कि जैसे बुक जो लैंग्वेज है ना, बुक इस लैंग्वेज वो तुम तक प्रैक्टिकल तरीके से या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब अच्छे से आ रहे हैं, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए मैटर करेगा। तो वो मैं जानना चाह रहा था। इन केस अगर तुमको नहीं आ रहा है तो बुक पर रिलाई ना करके कुछ कोई एक एजुकेटर पकड़ लो जो तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि जो हाँ मैंने एथिक्स मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो मैं प्रीलिम्स की बात कर सकता हूँ? कर सकते अजय हो सर। भाई, कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपने अगर प्रीलिम्स पास कर लोगे ना तो एक प्रेशर होगा, आपके पास बहुत सारे सोर्स भी हो जाएंगे, तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी तो शुरू करने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि अगर अब आप एथिक्स में जाओगे तो क्या पता आप प्रीलिम्स ना पास कर पाओ। प्रीलिम्स पास ना हो तो फिर पूरे साल करते रहना ये सब। तो मेरे हिसाब से अभी तो प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन सुन के मेरे को लग रहा है तो आपको प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स हो जाएगा तो 3 महीने हैं आपके पास, कर लोगे उसमें आप। 8, 7, 8 यूनिट है उसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। और हेलो सर। हाँ अनु। हाँ अनु बताइए। 2020 नेक्स्ट ईयर मुझे अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज होंगे जो बिल्कुल करना इम्पोर्टेंट ही है? अच्छा, 2027 वाला आपको देना है ना, 27 में। 27। हम्म। ओके, ओके। तो एनसीईआरटीज मैंने वैसे ग्रुप पे मैसेज डाला है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो मेरे ग्रुप में जो जितने
तो आप ऐसे करना कि मैंने शुरू से लेके जितने मैसेज डाले हो एक बार आप सभी पढ़ लेना, आपके सभी डाउट ये जो छोटे मोटे डाउट है ये चले जाएंगे। हेलो सर। और अगर सर सर करंट एक अफेयर डेली करना चाहिए या फिर कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो करना चाहिए? अगर आप डेली कर सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हेलो सर। एंड सर सिप्रा। जी सर। सिप्रा, एक मिनट, एक बार अनु की डाउट सॉल्व हो जाए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ हाँ अनु, बताओ आप पहले। एंड सर टेस्ट देना कब से स्टार्ट करें? मीन्स मॉक कब फुल लेंथ दे और कब टॉपिक वाइज ऐसा टेस्ट देना स्टार्ट अभी करें? तो देखो आपको 2027 में देना है, तो आई थिंक आप इस साल दिसंबर तक तो ना अपना जो मेंस है जो भी है उसको करो। मेंस अगर आपको पूरा साल आपके पास टाइम बहुत है, मेंस जितना बेस्ट होगा ना आपका, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो अभी तो आप मॉक वगैरह का मत सोचिए। पूरे साल आप अपना जो मेंस का आपका जितना भी सिलेबस ऑप्शनल है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपका प्रीलिम्स पास होते ही आपको सिलेक्शन हो जाए। तो आई थिंक मेरे को ये आप, मैं भी आपको बताऊंगा कितने मॉक देने ये देने हैं, तब तक आप भूल भी जाओगे। दिसंबर तक आप अपना पूरा मेंस कीजिए और फिर आगे जितने 4-5 महीने हो पूरा प्रीलिम्स में लगाना, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, आपको क्योंकि अनु 2027 में देना है तो दिसंबर तक पूरा फोकस आप अपने मेंस पर ही करो। ओके सर। हाँ सिप्रा, आप बताइए। सिप्रा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप ऑडिबल नहीं हो, एक बार री। एक ओके। मैं देखता हूँ ये डाउट है किसी का कि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है तो क्या मेरे को प्री देना चाहिए। देखो, प्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसमें मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास टाइम टच है तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर 6 अटेम्प्ट है तो अगर आप एक दो बेकार कर दोगे ऐसे तो फिर लास्ट में आपको दुख होगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत है कि नहीं एक अटैम्प्ट में दे के देख लेता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां करते हैं अपन, वो अपना अटैम्प्ट देने के बाद ही अपन को समझ में आता है कि ये गलती की है मैंने। तो आप वैसे वो अटैम्प्ट दे के कर सकते हो, एक अटैम्प्ट दे के अपनी गलतियों को और अच्छे से देख सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड 6 अटैम्प्ट है तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपके पास 6 से ज़्यादा अटैम्प्ट है तो आपको मतलब एक अटैम्प्ट दे देना चाहिए। उससे आपको एक तो बर्डन होगा, एक प्रेशर आएगा, तो प्रेशर में हम ज़्यादा काम डिटर्जेंट है करते हैं क्या? तो डिटर्जेंट क्या वाला? सर्फ एक्सेल। एक मिनट, अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। जिनकी भी माइक ऑन है, जो जिनको डाउट्स हो केवल वही अपनी माइक ऑन करेंगे। कोई चलेगा। लिक्विड है क्या? लिक्विड और नहीं है सर आंटी। मेडिकल आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना चाहिए प्री के लिए, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए? आर्ट एंड कल्चर, बाकी हिस्ट्री कहाँ से किया आपने? आज सर बाकी तो दृष्टि से क्लासेस की हैं, तो उनसे कर लिया था, एसपी साई सर से। मतलब क्लासेस तो ली हैं और बुक्स तवा से भी कर लिया, बट थोड़ा मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहे सर प्रीलिम्स में। प्रॉब्लम ये हो रही है। ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी लिटरेचर। तो देखो, एक आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि की वीडियो बुक भी आती है आर्ट एंड कल्चर की, वो देखी है आपने? हाँ सर, क्विक बुक बता रहे हो क्या आप? वो तो पता नहीं, एक बुक आती है तो थोड़ी बल्कि सी, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की वो है स्पेशल बुक। सर शायद वही बता रहे हो आप। वो आपने की है? सर मैं उड़ान का मटेरियल कर रहा हूँ अभी तो, जो हाँ तो ओनली बस आई। एक करो ना, उड़ान करे। ओनली आईएएस का भी अच्छा मटेरियल है, उड़ान करे तो उड़ान से करो और पीवाई क्यों करो, उससे निकलेगी सर चीजें। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी आती है, वो वैसे है क्या? हाँ मैंने तो जैसे वही है जो आप बोल रहे हैं एनसीईआरटी की, जो 11th क्लास में आती हो आप हाँ बोल रहे हो, जो हाँ, मैंने तो 11th वही की। की। और स्टडी विद मयंक नाम से यूट्यूब चैनल है, आपके पास टाइम भी है, वो शायद जितनी 14-15 जितनी भी क्लास हो करके आप आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा कर सकते हो। 11th क्लास के एनसीईआरटी स्टडी विद मयंक चैनल ने करवा रखी है फ्री में, वहां से कर सकते हो। मेरा तो सोर्स वही रहा। सर उससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं? क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, बाकी आप पीवाई क्यों करेंगे तो। आप किसी भी चीज को ऐसे मत करिए कि इससे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे नहीं होंगे, आपको पता नहीं है ना किस चीज से क्वेश्चन सोल्व आगे हो जाएंगे। अभी तक जो हुआ है उसको मत है कि अभी तक जो हुआ है ना, जैसे कि पीवाई के जो अभी तक पेपर हुए ना उनसे आप अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो आपका स्टेटी या जो आपका बेस है ना, जो आपने एक चीज पढ़ी है उस पर पूरा फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी लग सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं भाई इस बुक से तो क्वेश्चन नहीं होते ये तो मैं करूंगा ही नहीं। मतलब एक आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स तो रखना ही पड़ेगा। अब आप ऐसे तोल नहीं सकते उसको बार बार। ओके सर। हाँ हेलो। हाँ बताइए सिप्रा। सर मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम 2 बार पढ़ा है सर, बट वो हम्म। रिवाइज नहीं हो रहा है। जो अगर मैं 10 ईयर के पीवाईक्यू ले रही हूँ, मॉक ले रही हूँ, तो उन सब के साथ वो रिवाइज नहीं हो रहा है। तो मैं अब की क्या कर रही हूँ कि मैं ओनली आईएएस का जो उड़ान का सीरीज आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी
और हिस्ट्री, मैं अगर उसको प्रेफ़र करूँ और उसके साथ-साथ 10 ईयर के एमसीक्यू जो पीवाईक्यू हैं और प्लस मॉक के जितने भी हैं ताकि मैं रिवीज़न कर सकूँ, तो सर ये स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? देखो, आपने दो दो बार पढ़े तो दो बार में तो देखो कुछ नहीं होना, क्योंकि हमने तो पता नहीं, जैसे कि दीपक को भी पता होगा, हमने पता नहीं 30 बार पढ़ी या 40 बार पढ़ी है लक्ष्मीकांत, और आज भी यही लगता है कि पता नहीं क्या कुछ चीजें याद नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रिविजन करे हुए। तो एक तो ना, आप 2 बार 5 बार में नहीं होगा, आपको मतलब बार बार पढ़नी पड़ेगी चीजें। जैसे लक्ष्मीकांत ना, एक लक्ष्मीकांत पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको। लक्ष्मीकांत ऐसे मत करो, आपकी पूरी हेलो वो सर। 80 चैप्टर है, 80 80 घंटे, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर है शुरू के 41, 41 चैप्टर। 41 चैप्टर आप बार बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, बार बार देखो सॉरी करने सर। पड़े। हाँ हाँ सिप्रा, आप आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ, सर अभी नहीं आ रही थी, वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक जा रहा है। सर एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर देंगे, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आने की कोशिश करिए सिप्रा। हम लोगों को तो प्रॉपर ऑडिबल है सर की आवाज। हाँ ओके अजय सर, सर ओके। बोलिए। अब आई हाँ है सर आवाज़? हाँ हाँ, अजय सर की अभी अजय सर बता रहे हैं। हाँ मेरा यही है कि 41 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में शुरू गए। उन 41 चैप्टर्स को आप बार बार करो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार करोगे ना तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। पूरी मतलब 80 चैप्टर पे फोकस मत करिए। 41 के बाद जो अगले 10 12 चैप्टर आते हैं, जिनमें वो कमीशन वगैरह है, आयोग वगैरह दिए हुए, उनको आप एक बार उनके नोट्स बना लेंगे ना, तो एक पेज पे नोट्स आ जाएंगे कि किसमें कितने मेंबर होने चाहिए, क्या हो जाने, क्या नहीं होना चाहिए। तो शुरू के 41 चैप्टर आप बार बार करो। और आप कह रहे हैं कि मैं उड़ान या दूसरे सोर्स कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, आप देखोगे लक्ष्मीकांत या जो भी स्टेटिक बुक है ना, उन्हीं से वो अपने नोट्स बनाते हैं। जी, जी। तो कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। तो आपको क्या है कि जो आपकी लक्ष्मीकांत है ना, उसको बार बार, जो स्पेक्ट्रम उसको बार बार पढ़ो। और चैप्टर देखो, जैसे कि लक्ष्मीकांत में आप सभी को मैं यही कहूंगा, 41 चैप्टर पे पूरा फोकस करो, तो आपकी लक्ष्मीकांत की समस्या सोल्व हो जाएगी। सर वो फिर रिवाइज़ वाला क्या होगा फिर जैसे जो 10 ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो उनको रिवाइज़ करने में दिक्कत आ जाती है, जैसे ये बल्की बुक होती हैं और मेरी क्या वीकनेस है कि अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँ तो फिर वो मुझे रिकॉल नहीं होता है सर। तो इसका तो एक ही है, और वो आपके पास ही सोल्यूशन है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी बार बार लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत और जो पॉलिटी है, वो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाएगी इसमें प्रीलिम्स में, तो उसको आप लड़के में नहीं ले सकते। एक ही सोल्यूशन है, बार बार पढ़ो, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, तो कोई आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मैं सर मतलब उड़ान रेफ़र नहीं करूँ? मत चेंज करो आप, मैं कह रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ाई गई है उड़ान, मैंने देखी है उनकी बुक्स। जी, जी, जी। हम्म। ओके सर। एक ही रिसोर्सेस को बार बार रिवीजन करो, बहुत ज्यादा मल्टीपल बुक्स और लक्ष्मीकांत के क्रिस्प शुरू के मटेरियल। 41 चैप्टर पढ़ो भाई, क्वेश्चन उसी से हाँ, बनेंगे। क्रिस्प मटेरियल के पीछे इस तरीके से भागोगे तो आंखें जम नहीं पाएंगी किसी एक रिसोर्सेस पे, ये कहने का मतलब है सिप्रा। ओके सर, ओके। हम्म। ठीक थैंक है यू ठीक सर। है। ठीक है, और हेलो सर। किसी का? हाँ हेलो रौनक। सर, मेरा आकाश नाम है सर मेरा। हाँ आकाश बोलो। सर मैंने जैसे अभी एक एक नो मतलब एक मटेरियल पर अभी स्ट्रिक्ट हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ तो हाँ फिर मैं जैसे पढ़ता हूँ टॉपिक वाइज, अभी सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ। हाँ हाँ तो टेस्ट देता हूँ तो 50% क्वेश्चन मुझे लगभग सही आते हैं, 50 ओवर अटेम्प्ट में और गलत हो जाते हैं। हाँ। और जो गलत होते हैं वो मेरे नोट्स में नहीं है एडेड। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऐड कर लेता हूँ जो नहीं है, मगर मेरे को लगता है कि अगर ऐसे ही ऐड करूंगा तो नोट्स मेरे थोड़े बल्कि हो जाएंगे अलग। और क्या करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, यही स्ट्रेटजी है। बहुत सारी चीजें आपके नोट्स में मिलेंगी, 50% मिलेगी, 60% मिलेगी, वो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो आपको उसमें से निकालनी पड़ेगी। उसमें से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई, जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले ना कई बार ऐसे बकवास टेस्ट भी बना देते, कुछ भी डाल देते उसमें। तो आप चीज़ों को ना थोड़ा सिलेक्टिव लीजिए। और टेस्ट का यही है कि आपको उसमें से नोट्स निकालने पड़ेंगे, आपका कंटेंट रीच होगा तो क्या कि आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी तो क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व होंगे। तो टेस्ट से आप अपने नोट्स निकालिए, बल्कि होंगे, लेकिन आपको बार बार वो नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो आप उसमें से निकालोगे, और अपना स्टेटिक भी, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू भी लगाने पड़ेंगे। तो इसमें तो कोई आपको मतलब छूट मिलने वाली नहीं है, आपको करना पड़ेगा ये थोड़ी मेहनत तो। तो सर जैसे मैं मल्टी मतलब दो एक दो कोचिंग का मतलब अलग अलग से कोचिंग लगा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होते हैं, मगर जो एक्स्ट्रा आते हैं उसको भी ऐड कर लूँ कि उसको छोड़ दूँ अभी, क्योंकि उसमें तो है नहीं और एक तो ना, दूसरे में एक है। आप टेस्ट मतलब 2 के मत दीजिए, क्योंकि यार ये कोचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो कितने भी बना सकते, तो आपका एक किसी एक कोचिंग सेंटर का टेस्ट दीजिए आप, 2 का मत दीजिए।
ठीक है सर, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पर फोकस करो आकाश। पीवाईक्यूज वाले जो थीम है, पीवाईक्यूज की थीम और उनका जो अप्रोच अभी अजय सर बता रहे थे, उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो सर पीवाईक्यू के नोट्स भी बना लूं कि बस उसको पढ़ते जाऊं, बार बार रिवाइज करते जाऊं, बार देखते बार जाऊं? पढ़ो यार, नोट्स तो क्या बनाओगे पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू के ठीक है लिए सर। धर्मेंद्र जाखड़ की बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने देखा है उसको और खुद भी रीड किया है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सर मेरे पास बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल। की है। ठीक है ठीक है। और भी किसी का कोई डाउट, कोई किसी का? इंपॉर्टेंट सर डाउट तो ले लो, 5 बज चुके हैं भाई। हाँ हाँ, सर 5 लोगों थोड़ा ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ सर, बताओ। हम्म, हेलो सर। हाँ हाँ बताइए बताइए आशीष। सर मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था उतना। और कोई सर बात मैं नहीं, ये कोई बात नहीं आशीष। अ, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्लास नोट्स है, दृष्टि में जितने भी सर पढ़ाए हैं उसका क्लास नोट्स है, या उसको 10 बार पढ़ने के बाद यदि मैं 2 बार स्पेक्ट्रम और 2 बार क्वालिटी पढ़ लेता हूँ लक्ष्मीकांत, और विजन AITS का जो 35 का जो 35 क्वेश्चन का जो है ना, मैं नोट्स बना लेता हूँ, क्या ये सफिशियंट रहेगा? सफिशिएंट ऐसे माप नहीं सकते कि भाई मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली है ये वो है। देखो आपने जो बार बार सोर्स पढ़े ना, तो आप कह रहे कि जो आपने कोचिंग लिया दृष्टि है या जो भी किया है, तो उस कंटेंट को आप बार बार पढ़ो। क्योंकि अल्टीमेटली चीजें वही है, सेम है। आपको ऐसे रहेगा कि उसमें ये होगा उसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। करंट ऐड कर सकते हो, बाकी स्टेटिक्स लगभग सभी बुक्स में सेम ही रहता है। तो जरूरी नहीं कि आपने अगर जैसे कि दृष्टि के अगर आपकी पॉलिटी के जितने नोट्स हैं आपने पढ़ लिए, तो कोई जरूरी नहीं आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी, क्योंकि लक्ष्मीकांत से ही निकाल के उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप जी 2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बजाय 12 बार अपने नोट्स को ही पढ़ो, उसका आपको जी ज्यादा मैं वही फायदा होगा। जी मैं वही कर रहा हूँ, और पढ़ने के बाद हर बार कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, और सवाल भी लग रहा है कि बन रहा है, तो बस आप क्या मैं विश्वास करूँ कि आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है? आगे का तो किसको पता है, लेकिन आप अगर अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस रखेंगे ना, तो देखिए ये प्रोसेस है। प्रोसेस हम्म, क्या है कि आपका कंटेंट बार बार पढ़ो, पीवाई को लगाओ, करंट अफेयर से कुछ चीज़ें आ रही तो उनको ऐड कर लो, अदरवाइज बार बार पढ़ो, एग्जाम में बैठ जाओ, चीज़ हो ओके सर। जाएंगी। अपनी चीज़ों में विश्वास रखो, बार बार आप डाउट करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको ही। जी ओके सर। सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिएगा, मेरा छूट गया है, मुझे नहीं पता कि आ, क्या क्या बात हुआ है। उसका आशीष रिकॉर्डिंग आशीष, मिलेगा, आप देख लेना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप यूट्यूब से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर, ठीक है ओके सर, ओके सर। ठीक है ठीक। अजय सर, एक अनु का डाउट है कि सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज देनी चाहिए अथवा घर पर ही लगाना चाहिए। घर पे ही लगाना चाहिए, जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना बचाना चाहिए। सर टेस्ट अस्ट्रा आप प्रोग्राम से मिस हो जाएगा 3 महीने में। हाँ क्या हर्ष, क्या कह रहे हो? एक बार अजय सर, आप अनु का डाउट एक बार क्लियर कर दीजिए, हर्ष उसके बाद पूछना। हाँ हाँ सर बताइए। टेस्ट क्या है कि आपको अगर आपके रूम पे लगा सकते तो आप रूम पे लगाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रीलिम्स का टेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को एग्जाम का माहौल चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये चीजें मतलब कहने की होती है, माहौल अपने आप आ जाएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। टाइम बचाने की कोशिश करो, आप सेंटर पे जाओगे, वहां तक जाओगे, वापस आओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो उन चीज़ों का अगर आपको ऑनलाइन PDF भी मिल रही है तो वहां से भी टेस्ट लगवा लो। खरीदने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको टेस्ट पे यही कि मेरे को खरीदना है, कि ये टेलीग्राम चैनल पर फ्री में टेस्ट आ जाते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो चीज़ों को बड़ा मत बनाओ, जितनी चीज़ें हाथ में आ रही ना उनको पकड़ के बस उनको लेके आगे बढ़ो। ज़्यादा सोचने में बैठोगे तो फिर चीज़ें खराब होने लगती। Very good evening, sir. Lorna Shashwat this side. हाँ रौनक बताइए। सर मेरे 3 डाउट्स हैं। पहला मेरा स्टडी से रिलेटेड है। मेरी स्ट्रेटेजी मैं ऐसी रखना चाहती हूँ कि पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट कर, पीवाईक्यू को लगा के देन मैं पूरा स्टार्टिंग से बेसिक्स को रिवाइज करूंगी, मेरे सारे कंटेंट को। देन मेरी मॉक्स लगाऊंगी, देन फिर पीवाईक्यू पे आऊंगी। मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है क्या? इसमें और कोई चेंजेस करूंगा? देखो आपकी स्ट्रेटजी है, सबकी इस एग्जाम में जितने भी कामयाब हुए ना, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपको ठीक लगता है ना कि ऐसे मैं कर सकती हूँ, अब आप मेरे को ऐसे बोलने लग जाओ कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगी या जी आप ऐसे करना, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी स्ट्रेटजी। तो आपने जो बना रखी ना उस पर आप विश्वास रखो। आपके टारगेट पूरे होने चाहिए, मेन चीज ये है। अगर आपके टारगेट पूरे हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस सर आ रहा है, आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, आप अपनी चीजों पर भरोसा रखें। सर इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकती हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी में कुछ और छूट रहा हो तो?
कुछ नहीं छूट रहा है, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप अपने कंटेंट को बार बार रिवाइज कर रहे हो, इससे ज्यादा इस एग्जाम में है नहीं। एंड सर मेरा सेकंड डाउट मेरे ऑप्शंस रिलेटेड है। मेरे ऑप्शन हिंदी लिटरेचर है, तो मेरा उसमें सेक्शन पेपर वन का सेक्शन एक कंप्लीट हो चुका है, एंड पेपर टू का सेक्शन बी वाला जो पार्ट है उसका मेरा सारा कंटेंट मैंने पढ़ लिया है, ओरिजिनल वाला। बस दो सेक्शन बचे हुए हैं, पेपर वन का सेकंड वाला और पेपर सेकंड का फर्स्ट वाला। उसको मैं कैसे कंप्लीट करूं? तो देखिए, अगर आपने प्रीलिम्स नहीं दिया तो अभी तो ये टाइम है भी नहीं ऑप्शनल करने का, तो अभी तो मेरे हिसाब से आपको पूरा प्रीलिम्स में ही फोकस होना चाहिए। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया सेकंड सेक्शन तो आई थिंक आप उस टाइम मैनेज कर लेंगे, अगर आपका प्रीलिम्स पास हो गया तो आई थिंक अभी तो आपको प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहिए। बाकी हिंदी लिटरेचर के लिए दीपक ही बता सकता है, मेरा ऑप्शनल नहीं है ये। हाँ रौनक, मैं ये कह रहा था कि आप हिंदी लिटरेचर का अभी जितना सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है, वो अजय सर ने जैसा बताया कि वो बहुत सफिशियंट है। मतलब इतना पार्ट मुझे सिलेबस के बारे में जो भी आइडिया, जो भी आप बता रही हो कि ये कंप्लीट हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है 60 to 70% आपका हो रखा है। तो हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ आप कर लोगी। और अभी केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करो। एक बार प्रीलिम्स निकलेगा तो उधर जो 3 मंथ्स बचेगा उसमें बहुत अच्छा कर जाओगी, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जो बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेरा ये है कि मैंने जो लक्ष्मीकांत अभी तक नहीं पढ़ी है, बट मैंने जो राजेश मिश्रा सर से क्लासेस ली थी, उनके नोट्स, क्लास नोट्स मुझे अच्छे से याद भी हैं, रिवाइज भी हैं, और मतलब ठीक है, उनके उनसे पीवाईक्यू से सॉल्व हो रहे हैं और मेरे लिए कंफर्टेबल भी है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि लक्ष्मीकांत को बस अभी रीड? बस बस मुझे तो बस नहीं लगता, आपका जरूरत क्वेश्चन नहीं है अभी। आपके आंसर में, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर, आप उसी से करो जो आपने कर लिया और उससे आपका सब कुछ हो रहा है। पोल्टी लक्ष्मीकांत मतलब नाम बिक रहा है उनके लिए जिन्होंने कोचिंग नहीं किया। अब आपने कोचिंग की है तो आपके सर ने वही सब पढ़ाया है, आप लक्ष्मीकांत में देखो वही चीजें मिलेंगी आपको। थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक करंट से देख सकते हो, वैसे पॉलिटी में करंट का कुछ होता नहीं खास। तो आपने जो किया उनको बार बार पढ़ो, उसी से होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर हेलो सर सर। जैसे हाँ हाँ, एक एक करके, हाँ बताइए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे मैं कोचिंग ज्वाइन कर रखी हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2027 में है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं क्लास कर रही हूँ, क्लास नोट्स, उसके बाद क्लास नोट्स के अलावा कोचिंग से क्लास मटेरियल मिला है, हम्म। बुक के जैसे। तो हाँ सर हाँ हाँ। मैं वहाँ पे कंफ्यूज ये हो रही हूँ, जैसे मेरा दो पैरेलल सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? हम्म हम्म तो हम्म सर हम्म। मैं यहाँ पे डाउट ये हो रहा है मेरे को कि मतलब क्लास जो बुकें मिली है उसको स्किप करके स्टैंडर्ड बुक पढूं उसके साथ, या मतलब मोर देन सफिशिएंट है ये? नहीं, अभी अभी आप क्यों स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगी? अभी जो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में, ये बात आप अपने बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो। ये बात कि आप अपने अभी क्लासेस पर ही पूरी तरीके से रिलाई रहो। एक बार क्लासेस हाथ से निकल जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट ही हाथ से निकल जाएगा, नहीं समझ आएगा, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स में भी वो ढूंढते रहोगी बातें कि कैसे, इसका क्या मतलब है, वो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो अभी क्लासेस में क्या है कि आप जैसे सपोज दैट अभी क्लासेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी टॉपिक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने घर आके उसी को रिवीजन कर लिया, थोड़ा देख लिया, कोई डाउट हुआ तो जा करके सर से पूछ लिया। तो जो क्लासेस में अभी टॉपिक चल रहा है उसी पर रिलाई रहो, उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, हो सकता है मेंस प्रैक्टिस के लिए या प्रीलिम्स के लिए जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो वो सब करो। और अभी आपको 2027 में देना है, तो इतना अभी घबराओ मत, इतना भागो मत इधर उधर स्टैंडर्ड बुक्स और इन सब के चक्कर में अपनी क्लासेस का शेड्यूल मत खराब करो। आपने वैसे फिर फीस ली है, कोचिंग की फीस वसूलने की कोशिश करो, पूरी स्टैंडर्ड बुक तो यहीं आपको बाद में मिल जाएगी। सर वो हाँ, ठीक है, लेकिन एक मतलब डाउट अंदर से रहता है ना कि मतलब आप लोगों इतना ने डाउट हमेशा मत कहा लाइए भाई, इतना डाउट लेकर कहाँ जाएंगे आप? नहीं आपको सर, मतलब कोचिंग में बहुत आपने डाउट। पैसा भरा है, उसको कीजिए ना। ओके। हम्म। ठीक है। तो और सर भी। मतलब हाँ हाँ। तो सर मतलब अभी मुझे हमें मतलब मेरे को उसी पे फोकस करना चाहिए, मतलब कोचिंग कोचिंग मटेरियल, है ना? तो मैं बताता हूँ मटेरियल आपको नहीं। कैसे होता हाँ है। सुनो हाँ, जैसे दीपक, कैसे? बताइए। हाँ हाँ जैसे बताइए। कि ऐसे होता है, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, हाँ कोचिंग सर। में आपने पैसा भर दिया, लेकिन अब हाँ आपका सर। मन करेगा कि नहीं, सिलेक्शन वाले तो बता रहे कि हमने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, तो आप स्टैंडर्ड हाँ बुक सर। की तरफ भागोगे। स्टैंडर्ड बुक करने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे कोचिंग में पता नहीं क्या होगा, तो आप कोचिंग की तरफ, मतलब हाँ, इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। वही वही। हाँ तो ओके। आप एक चीज को पकड़ो, उसको करो, टाइम है आपके पास अभी। ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हर्ष।
हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते, बताइए। सर, एक पर्सनल डाउट था कि ये इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरते में 3 साल का लगातार मांगता है। आपकी आपकी वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही, बताइए। सर, वो जो इनकम सर्टिफिकेट यूपीएससी फॉर्म भरते समय 3 साल का मांगती है, वो सर हमारे पास वो 2025 24 का है, वो टेस्ट का नहीं है सर, तो इसमें क्या, टेस्ट एक में क्या मिनट, एक होगा? मिनट, सुनो सुनो, ये सर्टिफिकेट वाला जो आपका डाउट है ना, ये आपको अभी मेंटोर पर्सनल में असाइन ले कर दिया लीजिए। जाएगा, तो उसमें मैं आपको वो मेंटोर आपका सॉल्व कर देंगे ये डाउट। या आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करना। जिनका प्रीलिम से रिलेटेड डाउट है वही केवल यहाँ पर अपना डाउट पूछें, जो एकेडमिक डाउट्स है वो यहाँ पर पूछें कि उनको क्या प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या कुछ दिक्कत आ रही है। सर, एक डाउट था सर कि सीट का जब एग्जाम टेस्ट देते हैं तो उसमें मार्क्स कौन सा मार्क्स है? हाँ, आपकी आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही वॉइस। आई थिंक हो चुके डाउट, मेन डाउट तो। हाँ हाँ हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नेक्स्ट एस्पिरेंट जो है वो, नेक्स्ट अगर कोई स्टूडेंट है जिसका कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछे। एक हेलो। इम्पोर्टेंट डाउट सर, मैं बोलूँ क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे कि मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का 2-3 महीने से कर रहा हूँ, मतलब नवंबर से ही कर रहा हूँ। तो मतलब ये लग रहा है कि शायद हो जाए, भगवान ने चाह। सर, मेंस का बहुत डर लग रहा है, क्या 3 महीने में अस्मिता में मेंस हो जाता है? क्योंकि आप अस्मिता से थे शायद। अजय सर तो बताइए। आप, मैंने तो ऐसे किया था 22 में, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मैंने तो पूरा प्रीलिम्स पढ़ा। मेंस टफ है, पसीने आ जाते हैं वहाँ पे अस्मिता में, लेकिन अच्छा है अगर आप प्रीलिम्स निकालोगे ना तो आपके पास सोर्सेज बहुत आ जाएंगे, तो कर लोगे। अभी इन चीज़ों का सोचने का टाइम नहीं। मान लो कि मैं भी आपको कह दूं कि नहीं मेंस नहीं होगा उस टाइम, तो क्या आप अभी मेंस उठाकर पढ़ने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टाइम तो अभी जा चुका है मेंस। तो अभी आप जो कर रहे हैं ना, प्रेजेंस पे फोकस करो, प्रेजेंस निकल जाएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। 2.5-3 महीने हैं आपके पास, कर लोगे आप चीज़ों को कवर। तो अभी ज़्यादा मत सोचिए, अभी टाइम नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो। और हाँ हाँ, बताइए। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, बोलो गुड बोलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, मेरा एक डाउट है। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ना तो मैंने उसकी कहीं से क्लास की है और ना ही मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है। तो उसके लिए मैं कौन सा रिसोर्स फॉलो करूं? अजय ट्रांसलेशन के सर। लिए क्या ही सोर्स करोगे? मान लो कि अगर आपको प्रीलिम्स के लिए करना है, एक बेस करना है, तो देखो इंटरनेट आईआर से ना कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में जियोग्राफिकली क्वेश्चन आएंगे, भाई किसकी लोकेशन कहाँ पे। मान लो अभी ग्रीनलैंड अगर उसमें है तो फ्रंट में तो आपको वो देखना पड़ेगा, एक तो मैप वगैरह उसका कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर आपको आईआर के लिए देखना तो ना, आप किसी का भी ऐसे वीडियो डाल के भी देख सकते हो। नहीं तो जैसे कि प्रहार है या ये जो भी ओनली है, इसका एक मटेरियल बताते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में है। एक बुकलेट आएगी, उसमें सभी देशों के साथ अपने क्या रिलेशन है और उनके साथ क्या हमने किया क्या नहीं किया, क्या फायदे क्या नुकसान है, वो चीज़ें लिखी हुई, आप 2 दिन में उसको कवर अप कर सकते हो। ओके सर। और सर, ऑनलाइन आप प्रहार का नितिन डाउनलोड कर सकते सिंघानिया हो। पढ़नी चाहिए आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि देखो वो भाई, मैंने बहुत। नहीं पढ़ी है, मैंने बताया 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसकी थोड़ी सी क्लास है यूट्यूब पे, स्टडी विद बैंक चैनल, वहाँ से मैंने की है और साथ में पीवाईक्यू लगाए हैं। चीज़ें हुई है। अगर होने वाली होगी तो इस सोर्स से हो जाएगी, अदरवाइज तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कुछ पढ़ लेना, कहीं से नहीं होगा। तो अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि आपको डर ना लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है, नितिन सिंघानिया है, बहुत बल्कि बुक है, लेकिन अभी आपको अगर सर, थोड़े मैंने टाइम में काम दृष्टि करना है से कोचिंग की है, तो वहाँ के क्लास नोट्स तो मेरे हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन हाँ नोट्स तो है उन्हीं तो पे उनको रिवाइज। कीजिए ना आप, और कहाँ क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं आप, उनको बार बार करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आई थिंक डन। अजय क्या सर, है हाँ, कुछ? डन डन डन। अभी जो अदर स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स वगैरह हैं, वो डाउट्स हम बाद में जो भी उनको उनको अभी जल्दी से जल्दी मैं मेंटोर असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उनको मेंटोर असाइन हो जाएगा।
तो उसी में वही अपने असाइंड मेंटोर से, और जितने भी मेंटोर हैं उनको जो मैं असाइन कर रहा हूँ, वो सारे मेंटोर जो हैं या तो फिर इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स हैं या 2 से 3 बार उन्होंने मेंस लिख रखा है, ऐसे कैंडिडेट्स ही हैं। तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी अजय सर ने आज टाइम दिया, और तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी हम। बाकी मैं एक, सॉरी बट मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल होगा इनको शेयर कर दीजिए, इनको पता भी होगा। हाँ उसमें हाँ मैंने हाँ अभी कोई भी नई बात नहीं बोली, उसमें आप शुरू से लेके लास्ट तक उसमें मतलब आपका 1 घंटा लगेगा, सभी मैसेज पढ़ोगे ना तो हाँ आपके हाँ। मतलब मेंस का, परी का या ऑप्शनल का कोई भी डाउट आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए, मैंने सब कुछ लिख रखा है उस पे चैनल पे, तो आप हाँ वहाँ जाके हाँ। पढ़ लेना। बाकी तो 4 महीने हैं, 5 तो नहीं है, तो अपना जो सोर्स है ना उनको फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर सोचने की कोशिश मत करो कि वो कर लो ये कर लो, हो नहीं पाएगा ऐसे। आप सोच सकते हो लेकिन सोचना अलग है, करना अलग है। तो आपके जो सोर्स है ना उन पे फोकस कीजिए और उनको अच्छे से करिए, बस मेन चीज़ यही है। प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करो, इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, बार बार पढ़ो। 1-2 महीना मॉक लगा लो, मॉक भी ज़्यादा मत लगाओ, PYQ करो बार बार, और बिल्कुल अच्छे बिल्कुल से पढ़ो, बिल्कुल। बस जितना टाइम हो वो दो। ऑल द हेलो। बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी और जिनके भी डाउट्स हैं वो उनके मेंटोर ही सॉल्व कर देंगे। अभी इतना सेशन में सर का इतना ज़्यादा टाइम हो भी गया है। तो बाकी और भी जो भी डाउट्स हैं, तो जो हमारा प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो ग्रुप है ना, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो, वो ओपन चैट ग्रुप है। इसके अलावा सर वाली ग्रुप की भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स वगैरह सर को भी मैसेज करके या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो हम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और अभी ओवरऑल जो जितना भी टाइम बचा हुआ है प्रीलिम्स को लेकर के, तो उसमें आपको पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करना है। मेंस वाला सेगमेंट को लेकर के जो भी डाउट्स आ रहे थे, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि अभी मेंस की प्रिपरेशन जो भी आपने कर रखी है वही अभी उतना ही बहुत है, सफिशियंट है उतना। और बाकी अभी केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स एक इस यूपीएससी की जर्नी में प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है, और उसको टैकल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार प्रीलिम्स हो गया फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है। तो प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, और इसके अलावा जो भी आप ग्रुप से जुड़े रहिए, कुछ भी डाउट्स हो तो वहां पर पूछिए। बाकी हमारी टीम बन गई है, और जल्दी से आज ही मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके मेंटोर हैं वो आपके साथ ग्रुप बना करके आपसे बातचीत वो लोग करेंगे, और टेलीग्राम पर ही आप सबका ग्रुप बन रहा है। और वहीं पर ही आपको आगे की क्या रणनीति है, क्या प्रीलिम्स को लेकर के क्या कुछ अप्रोच करना चाहिए, वो सब आपको वहीं पर बताया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। 1 फरवरी को मैं कोशिश करूंगा फिर से एक किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ आप क्या रोड मैप होना चाहिए प्रीलिम्स का, और क्या कुछ और प्रीलिम्स की क्या कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा किसी दूसरे सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ। ठीक है। सर थोड़ा। हाँ आशीष, मैं आपसे बात करता हूँ, अभी तो नहीं, बाद में बात करूंगा। अभी मैं सेशन एंड करता हूँ। आशीष, आप मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। ओके। ठीक है। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ? ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द थैंक सेशन। यू थैंक यू। सर। थैंक यू।